बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो। यकीनन सां ख़बर आहे कि आवाम परेशान आहिनि, माण्हू परेशान आहिनि। वजह महंगाई, वधंदी क़ीमतूं, पेट्रोल वधी वियो, उनखां पोइ असां ॾिठोसीं अटे जी क़ीमत में इज़ाफ़ो थियो। वजह इहा ई ॿुधाई वई कि जेके कणक जो सूरत हाल ई रेट घटि हुयो त हाणे होर्डिंग शुरू थी वई आहे, जंहिंजे करे हाणे रेट वधंदो। ऐं ऑफकोर्स महंगाई, टैक्स, बजट भी हिकिड़ी वॾी वजह आहे। जमात इस्लामी जो अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब काफ़ी मशहूर आहिनि अॼुकल्ह सियासत में। असांखे ख़बर आहे कराची में उन्हनि जी सोशल मीडिया कैंपेन इलाही स्ट्रॉन्ग हली, जंहिंखां पोइ हाणे उहो अमीर पाकिस्तान आहिनि ऐं उन्हनि हिकिड़ी कैंपेन हलाई आहे हक़ दो अवाम को। हुननि जे मुताबिक़ जेके टैक्सिस जो बोझ आहे, अवाम हिन महांगाई खे बर्दाश्त न करे सघंदी आहे, मुल्क भर में उहे एहतजाज कंदा। हुननि इहो बि चयो आहे कि हिकु ॿियनि ॾींहंनि जो एहतजाज कोन हूंदो, हिकु ॿिनि ॾींहंनि जो धरनो कोन हूंदो। हे पाकिस्तान जे सभु वॾनि शहरनि में ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में वॾे पैमाने ते इहो धरनो ॾिनो वेंदो। 12 जुलाई खां हुननि चयो आहे कि असां इहे नंढा नंढा एहतजाजी जलसा शुरू कंदासीं, जंहिंखां पोइ यकीनन असांखे ख़बर पवंदी कि हाणे जमात इस्लामी जी स्ट्रेंथ ऐं ताक़त आहे घणी पाकिस्तान में सियासी तौर ते। ऐं यकीनन जेकी महांगाई जो हाल आहे, मां सम्झां थो इहा वाहिद जमात आहे जेको हिन महांगाई ते शोर मचाए थी, आवाम जी आवाज़ ठहे पई, छो कि आवाम परेशान आहिनि। त यकीनन हिनखे डिस्कस करणु घुरिजे ऐं सोचणु घुरिजे कि ॿियूं सियासी जमातूं छो थियूं हिन ॻाल्हि में सोचनि कि हाणे हिन महांगाई खे कीअं कंट्रोल कबो ऐं कीअं अॻिते वधंदो। त मां सम्झां थो कि हिकिड़ी वॾी इहा पेशरफ़्त आहे हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ऐं जमात इस्लामी जी तरफ़ां। ॻाल्हि कयूं PTI जी, त असांखे ख़बर आहे PTI में बि काफ़ी ॾींहंनि खां इहा ॻाल्हि थिए पई कि जेके अची विया आहिनि मोटी करे, जेके हलिया विया, जेके भॼंदा ॾिठा विया अदालतनि में, फवाद चौधरी हुजनि, असद उमर हुजनि, अली ज़ैदी साहब हुजनि, इमरान इस्माइल साहब हुजनि, इहे सभु हाणे जेके मोटी अचनि था। हिननि कंहिं माण्हू डबल एजेंट कोठियो, कंहिं माण्हुनि चयो कि छो जे करे झलिया विया, क़ैद थिया ऐं पोइ निकिता, पोइ हाणे हे कंट्रोल में आहिनि, हिननि जी स्ट्रिंग्स कंहिं ॿी जाइ तां पुल पियूं थियनि। त यकीनन हे हो इशूज़ या जेके PTI फेस पई करे। पोइ ख़बर आहे कि सुभाणे कल्ह जे ॾींहं में इहो ऐलान कयो वियो इमरान ख़ान जी तरफ़ां कि हो छॾनि पिया ॿिन्हिनि धुरनि खे ऐं झेड़ो ख़तमु कराईंदा। ॿ धुर कहिड़ा हुया? हिकिड़ो हुयो उमर अयूब जी पार्टी, हिकिड़ी हुई शेर अफ़ज़ल मरवत जी पार्टी, जंहिंमें हाणे सुलह कराइणी इमरान ख़ान खे। हिन में फवाद चौधरी वारा कोन हुआ ऐं न हुननि खे सॾियो वियो आहे। पर अॼु इहा जॾहिं ख़बर गर्दिश करणु शुरू थी कि राब्तो थियो आहे PTI जी लीडरशिप सां फवाद चौधरी जो, ऐं हुननि खे चयो वियो आहे कि प्लीज़ तव्हां हाणे पंहिंजी पार्टी ते क्रिटिसिज़म ऐं इहे तनक़ीद करणु बंदि कयो। ऐं यकीनन इहा सिचुएशन छा हुई, असांजी टीम कुझु झलकियूं कढियूं आहिनि तव्हांखे यादि ॾियाराइण लाइ कि छा मामिलो थियो, कहिड़ा बयान ॾिना विया, जंहिंखां पोइ इमरान ख़ान खे पाण इहो सॾणो पियो ॿिन्हिनि धुरनि खे। हाणे तव्हां पाण ॿुधो ऐं ॾिठो कि कीअं फवाद चौधरी ॿियनि पंहिंजे पार्टी जे मेंबर्स खे, सियासतदाननि खे ड्राइवर लेवल के लोग पियो कोठे। त हुन सां ख़बर थी पइजी वञे कि हाणे कहिड़े लेवल जी गुफ़्तगू पई थिए ऐं कहिड़े लेवल जी गुफ़्तगू थियण वारी आहे। इन करे शायदि इमरान ख़ान साहब पाण हिन में इंटरफेयर कयो कि हिन सिचुएशन खे डी एस्केलेट कयो वञे ताकि इहा हाणे वधीक वधे न। पर हुननि जे ख़्याल में हिन महिल पार्टी में वधीक इख़्तिलाफ़ात कोन्हनि, नंढा इख़्तिलाफ़ात आहिनि, आराम सां ख़तमु थी वेंदा। पर अॼु जो जेको बयानु फवाद चौधरी साहब जो आयो, उहो मां सम्झां थो कि शायदि उहो बयानु फवाद चौधरी साहब हिन करे ॾिनो कि इमरान ख़ान साहब मुलाक़ात लाइ हुननि खे सॾे वठनि। छो कि फवाद चौधरी साहब अॼु चवनि था कि 13 महीननि ताईं, अञा अचण वारे 13 महीननि ताईं इमरान ख़ान जेल मां ॿाहिरि कोन निकिरंदो। फवाद चौधरी जे मुताबिक़ हाणे हिन महिल जेके वकील वेठा आहिनि लीडरशिप ठही करे PTI जी, उहो इमरान ख़ान खे इंफॉर्म कनि कोन था, हुननि सां डिटेल्स शेयर कनि कोन था, हुननि खां सही इंफॉर्मेशन न शेयर पई थिए, न हो वापसि हुननि खां सही फ़ैसिला पिया वठनि। ऐं इहो बि चयो वियो आहे फवाद चौधरी जी तरफ़ां कि जेसि ताईं मौलाना फज़लुर रहमान, अचकज़ई साहब ऐं PTI जो प्रॉपर इतिहाद कोन ठहंदो, तेसि ताईं हुकूमत PTI जी ॿुधण वारी ई न आहे, लिफ्ट ई कोन कराईंदी, को फ़ाइदो ई न आहे। त यकीनन अॼु बि असां ॾिसूं था कि फवाद चौधरी साहब जी तरफ़ां जेके स्टेटमेंट्स अचनि थियूं, वाज़े पैगाम थियूं ॾियनि कि उहे चाहिनि था कि इमरान ख़ान हुननि खे छॾनि, हुननि सां मिलनि, हुननि सां ॻाल्हाइनि, हुननि खे चवनि कि थधा थी वञो, तव्हां सां गॾु ॻाल्हि थींदी, तव्हांखे को उहिदो अचण वारे ॾींहंनि में ॾींदासीं। पर फ़िलहाल हुननि न छॾियो आहे, हुननि ॿियनि धुरनि खे छॾियो आहे, जंहिंमें शेर अफ़ज़ल मरवत बि आहिनि, उमर अयूब साहब बि आहिनि, फवाद चौधरी खे न छॾियो आहे। त यकीनन सिचुएशन त आहे PTI जे अंदरि हिकिड़े अहिड़े वक़्त में जॾहिं PTI जी इंटरनेशनल कामयाबियूं, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, चाहे वो अमरीकी कांग्रेस में हुजनि, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हुजनि, जिथे मुतालबा पिया कया वञनि कि इमरान ख़ान खे रिहा कयो, ऐं हिते पाकिस्तान में हुननि जा पार्टी जा अॻूणा वज़ीर, हुननि जा ख़ासि फवाद चौधरी साहब चवनि था 13 महीननि ताईं त इमरान ख़ान कोन निकिरण वारो आहे। त यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे
कि हिन महिल ये मामलात PTI जा किथे था वञनि, हिन खे बि अॻिते हली असां डिस्कस कंदासीं। हिकिड़ी ॿी स्टोरी जेका मां तव्हां सां डिस्कस करणु थो चाहियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी ख़बर आहे जिथे लापता अफ़राद केस में जेको जुर्मानो थियो, केतिरो जुर्मानो थियो, 1-1 करोड़ जो कंहिंखे जुर्मानो थियो। हिन जुर्मानो थियो वज़ारत दाख़िला खे, हे जुर्मानो थियो वज़ारत दिफ़ा खे, हे जुर्मानो थियो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के, हर कंहिंखे 1-1 करोड़ जो जुर्मानो थियो। छो करे 7 साल थी विया आहिनि लापता अफ़राद जो केस हले पियो। जजिस भी बेज़ार थी विया आहिनि, कई जजिस चेंज भी थी विया आहिनि, कुछ रिटायर भी थी विया, नवां अची भी विया, पर हाणे जजिस भी चई वेठा आहिनि कि हम 7 साल से ये केस लेकर बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा, ॻाल्हि अॻिते वधे न पई। ऐं इहा बि ॻाल्हि चई वई कोर्ट में कि अगरि कुझु न थियो त इहो जुर्मानो 1 खां 2 करोड़ थी वेंदो। हे जुर्मानो को बि इहो अफ़सर जेको आहे सरकारी ख़ज़ाने मां कोन भरंदो, पंहिंजी पघारनि मां भरंदा। त इहा ॻाल्हि बि सुठी क्लैरिफाई अदालत करे छॾी आहे। ऐं इहो बि चयो वियो अदालत जी तरफ़ां कि हाणे बि कुझु कोन थियो त असां वज़ीर आज़म खे बि अदालत घुराईंदासीं, हुननि खां बि सवाल पुछंदासीं। त यकीनन अगेन हिकिड़ी वॾी थ्रेट आहे अदालत जी तरफ़ां, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जी तरफ़ां। ऐं जेके रिमार्क्स बि अदालत में ॾिना हुआ उहे काफ़ी इंट्रस्टिंग आहिनि। तव्हांजे साम्हूं अगरि रखणु चाहियां त यकीनन अदालत पुछियो एडिशनल अटॉर्नी जनरल खां कि तव्हां त अचो था, का सुठी ख़बर तव्हां आंदी आहे, का ख़ुशख़बरी तव्हां आंदी आहे। जंहिंजे जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इक़बाल दोगल साहब चयो त का सुठी ख़बर न आहे, उहा ई ख़बरूं आहिनि, का पेशरफ़ न थी आहे, का अपडेट कोन्हे, जंहिं ते अदालत इलाही बरहम थी। ऐं पोइ चयो कि हाणे शायदि वक़्तु अची वियो आहे कि जो 1-1 करोड़ जेको असां जुर्मानो कयो आहे शायदि हिननि अफ़सरनि लाइ घटि आहे, हिननि खे डबल करणु घुरिजे। अगरि असां डबल करे छॾियूं त मतां ऐं ॿुधी वठनि ऐं ईअं लापता अफ़राद बाज़ियाब थी वञनि। ऐं यकीनन हाणे इहो बि चई छॾियो आहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि असां वज़ीर आज़म खे बि सॾे सघूं था। हिकिड़े तरीक़े सां वज़ीर आज़म ते बि प्रेशर बिल्टअप कयो वियो आहे इहे लापता अफ़राद केस में का न का पेशरफ़ थिए। ऐं असांखे इहे तव्हांखे इहो ॿुधाइणु घुरिजे कि का बि पेशरफ़, जस्टिस मियां गुल हसन बि इहो चयो आहे हिन केस में, जस्टिस आमिर फारूक साहब बि इहो चयो आहे कि 7 साल थी विया, का पेशरफ़ कोन्हे। सरकारी वकील ईंदा आहिनि, तारीख़ ते तारीख़, टाइम ते टाइम, स्टे ऑर्डर हलंदो रहंदो आहे। स्टे ऑर्डर ॾेई करे पाण जजिस चवनि था कि शायदि असांखे स्टे ऑर्डर न ॾियणु घुरिजे हा। ऐं यकीन हाणे अपीलूं हलनि पियूं, सज़ाउनि जी ॻाल्हि थिए पई, ऐं हाणे उमेद इहा पई कई वञे कि का पेशरफ़ जल्द ईंदी कि जेके माण्हू लापता आहिनि। लापता केसिस में हिकिड़ो लापता अफ़राद जो कमीशन बि ठहियो, जंहिंजी सरबराही जस्टिस जावेद इक़बाल साहब पिया कनि। ऐं इहे सालनि सां कमीशन कमु कनि पिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल साहब जी पघार हिन कमीशन में रुगो 15 लखनि खां मथे आहे। त तव्हां सोचे सघो था इहे उहे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल आहिनि जेके नैब जा सरबराह बि हुआ। यकीनन सोचण जो वक़्तु आहे। इनफैक्ट ऐं अदालत में बि हिन कमीशन जी परफॉर्मेंस ते क्वेश्चन थियो आहे, पुछियो वियो आहे कि एतिरा पैसा ख़र्च थिया हिन कमीशन ते, हिन कमीशन छा करे वरितो। डिस्कशन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल पे सियासी माहौल पर मेरे साथ मौजूद है PTI के रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नदीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर आज जमात इस्लामी ने एक तहरीक शुरू की है नदीम साहब, हक दो अवाम को। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपील की है कि ये जो महंगाई और जो टैक्सों का बोझ है ये जो है अवाम के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है इसमें सर्वाइव करना। वैसे तो हम तवक्को कर रहे थे कि शायद PTI ये तहरीक चलाएगी अवाम के लिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि PTI अपना ही हक हासिल नहीं कर पा रही तो अवाम को क्या हक दिलवाएगी। ऐसी ही बात है सर? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जितोई साहब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा तहरीकी हालत में है। पिछले 2-2.5 साल से इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया और जो कुछ किया जा रहा है, हम तो एक दिन के लिए भी तहरीक से बाहर नहीं निकले। और अभी अगर जमात इस्लामी को ये ख्याल आया है तो मैं तो उनको बतौर एक आम पाकिस्तानी के वेलकम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि अरबाब इख्तियार आम आदमी की हालत ज़ार पर हमदर्दी करें, रहम करें, अपनी आंखों को खोलें, अपने लाशऊर को खोलें, अपने शऊर इस बात को लाएं कि अब सियासी तहरीक नहीं चलेगी। अब इस मुल्क में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा इस सूरत में रूनुमा हो सकता है कि जब आम आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाने की बजाय खुदकुशी करने पर मजबूर होगा और बच्चों को खुद अपने हाथों से मार देगा। और इस तरह के वाकयात रोज मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की इज्जत, इसके इस्तेहकाम के हमेशा ख्वाहिशमंद रहे हैं और हमारा मंजिल और मकसद भी यही है। लेकिन बजट की सूरत में पहले से पिसे हुए शख्स को जिस तरह से
मजीद टारगेट किया गया और इस मुल्क की जो अशराफिया है, जो इसकी पॉलिटिकल एलीट है या दीगर जो एलीट्स हैं, उनको जिस तरह से ईज कर दिया गया, ये हालात डे बाई डे खराबी की तरफ जाएंगे। आज सिर्फ बिजली के बिल, जतोई साहब हर टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, शायद खुद और नोट से लेके पेट्रोल तक, लेकिन सिर्फ बिजली के बिल देखें जो इस यकम के बाद लोगों को वसूल हुए, जहां इंटीरियर सिंध में या दीगर इलाकों में लोग बिजली थेफ्ट कर रहे हैं, वो तो शायद इस तकलीफ को नहीं समझ सकते, लेकिन जिसको हलाल के पैसों से बिजली का बिल पे करना पड़ता है, उसके पास बाकी महीने अपने बच्चों को खिलाने के लिए, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंची हुई हैं? किस तरह से मुमकिन है कि एक आम शख्स अपनी जिंदगी को आसान तरीके से गुजार सके? ये हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे तनकीद करने से हल नहीं होगा। अब ये नहीं होगा कि हुक्मरानों से आप सवाल करें और जवाब ये दें कि ये तो पीटीआई ने किया था। अब ये चौथा बजट है जो मौजूदा सेटअप ने पेश किया। 2 बजट इन्होंने पहले दिए पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक बजट के टक्कर गवर्नमेंट ने दिया, वो भी यही 3 थी, और एक बजट अब आ गया। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तौर पर तबाही की है लोगों की मुआशी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2 कदम आगे बढ़कर लोगों का कचूमर निकाला है। अब ना वो 300 यूनिट बिजली के मिल रहे हैं फ्री में जो इन्होंने वादे किए थे। जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब बांगे तौल कहा करते थे कि अब 200 यूनिट बिजली वाले को बिजली का बिल नहीं आया करेगा। ये अपने अपने ओहदे, मनसब, जिम्मेदारियां लेकर सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करके भूल गए हैं उस गरीब को जो सांगड़ में रहता है, जो शिकारपुर में रहता है, जो मुल्तान में रहता है, जो लोतरा में रहता है, जो चारसद्दा में रहता है, जो चमन या ज़ियारत में रहता है। नदीम साहब, हकीकत ये भी है कि कुछ आप भी भूल गए हैं सर, कुछ आप लोग भी भूल गए हैं सर। आप लोग भी सर अपने लीडर को बाहर निकालना चाहते हैं। नदीम साहब ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कहती है कि इमरान खान को रिहा करो, कांग्रेस के अंदर भी ये करारदाद आ जाती है, तहकीकात होने चाहिए। आपके अपने फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान 13 माह से पहले बाहर नहीं आएंगे। अजीब बात लग रही है सर ये तो। देखिए, फवाद चौधरी साहब के पास अपना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, मुझे तो नहीं है, उनसे ना मेरी मुलाकात है, ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ जी कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दिलों के साथ जुड़ी एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी शख्सियत है कि जब तक मौजूदा हुक्मरान इस खौफ से बाहर नहीं आएंगे कि वो सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, और उनका मुकाबला करने का रास्ता सिर्फ ये है कि उनको, उनके रुफका को जेलों में रखें, ये मामला हल नहीं होगा। आप जितना भी इसको अंडर द कारपेट करेंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी लोग बड़े बाशऊर है। आज का पाकिस्तानी नौजवान डिजिटल दौर का नौजवान है, वो पाकिस्तान के हालात से उसको बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान के वो लोग जो बैरून मुल्क हैं, वो भी सारे हालात पे नजर रखे हुए हैं, और अगर दुनिया पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को और पूरे पाकिस्तान के जो मुतदिल मिजाज और नदीम साहब, ये सारा नौजवान, ये सब पाकिस्तान का जो आप इसे यूथ कहते हैं, जो इमरान खान को जो फॉलो करते हैं नौजवान, वो सब तकरीबन ज्यादातर जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, मैंने जो सर्वे किया है, उसमें यही नजर आता है, सब यही कहते हैं कि कप्तान को उसकी टीम ने डुबोया है, और अभी भी यही रहा है कि कप्तान की मौजूदा टीम भी उसे मुश्किल से नहीं निकाल पा रही। आई विल आस्क योर क्वेश्चन ऑन दिस एंड डिस्कस दिस। एक ब्रेक लेने दीजिएगा नदीम साहब, टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन पर पीटीआई थे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, एक आजकल जो आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स और बहुत सारे नौजवानों की बड़ी तादाद ये कहती है कि कप्तान को उसकी टीम ने हराया, और बहुत सारे लोग ये ओपनली भी कहते हैं कि हाँ, टीम में कुछ खामियां थीं जिसकी वजह से पीटीआई की कश्ती आज इस नहज पर आन पहुंची है। आपकी नज़र में आज भी टीम के ही प्रॉब्लम्स हैं? पीटीआई को सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने दोनों धड़ों को बुला लिया है मुज़ाकरात करवाने के लिए अडियाला में, तो यकीनन ये टीम, ना क्रिकेट टीम आज तक फाइनल हो पाई है, ना पीटीआई की टीम फाइनल हो पा रही है। सर देखिए, मैं गुजारिश ये करूं जी कि किसी के दिल में क्या है ये तो अल्लाह जानता है। बेशक, बज़ाहिर तो हर शख्स को इस बात का पता है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी पोजीशन पर है, वो रुकने असम्बली है, वो सेनेट में है, वो किसी भी पोस्ट पर है, वो है खान साहब की वजह से। और कौमों की जिंदगी में
लोगों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। हमें मुश्किलात जिस नौयत की आई हैं, मैं नहीं समझता कि ये तहम्मुल, बुर्दबारी और हिकमत अमली की बजाय किसी और स्ट्रेटेजी से हल होंगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पीपल्स पार्टी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सियासी तौर पर जितनी तकालीफ बर्दाश्त की, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ठीक। और शायद पीपल्स पार्टी को भी इस तरह की तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त सूरत ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बुनियादी तौर पर गुड गवर्नेंस में फेल हो गई है, वो अवाम को वेलफेयर करने में फेल हो गई है, वो आम आदमी का एतमाद हासिल करने में फेल हो गई है। और उनका अब जो मतमा नजर और टारगेट वो सिर्फ एक है कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को टारगेट करके वो बजाय सियासी मुकाबला करने के डंडे का इस्तेमाल करके हमें बिल्डोज करें। उसके लिए उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आजकल स्ट्रेटजी नंबर 4 पर अमल हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में ये तासुर दिया जाए कि जी ये टीम ठीक नहीं है, टीम जो भी है वो खान साहब की अपनी सिलेक्शन करता है, इसमें किसी शख्स को ना मैं नामजद कर सकता हूँ ना कोई और शख्स नामजद कर सकता है। तो खान साहब तो सर कप्तान अच्छे थे ना, सेलेक्टर तो अच्छे नहीं थे। देखिए मैं गुजारिश कर दूं, कप्तान अच्छा होना और सिलेक्टर अच्छा होना ये दोनों एक ही चीज की कड़ी है, एक ही चीज। और जाहिर है बतौर ह्यूमन बीइंग किसी भी जगह कोई गलती हो सकती है। मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि हमारे कुछ रहनुमाओं की एग्रेशन से, उनकी टकराव की पॉलिसी से, उनकी ये जो 24 घंटे ऑटो पे वो सुल्तान राय वाले फेज में रहते हैं, उनकी इस पॉलिसी ने भी हमें खासा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी वक्त है तहम्मुल से, ये मुल्क हमारा है। अगर इस टकराव से मुल्क की सूरत खराब होती है तो इसका नुकसान भी हमें ही है। अगर आम आदमी किसी भी वजह से परेशान है, अगरचे इस सारी परेशानी, सारी तकलीफ और इस सारे माहौल की जिम्मेदारी 100% हुक्मरानों पर आयद होती है। तो नदीम साहब हुक्मरानों पे आयद तो होती है, लेकिन मैं समझता हूँ सियासतदानों को भी ओवरऑल अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि आपकी पार्टी जब हुक्मरान होती है तो फिर वो दूसरी वाली बातें कर रही होती है, जो इस वक्त हुक्मरान है वो आप वाली बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदीम साहब, हम जानते हैं कि इस वक्त जो बजट आया है उसके ऊपर आवाम के ऊपर जो 13,000 से जायद अरब का टैक्स लगाया गया है। कुल 30,000 अरब रुपए हैं जो हुकूमत और वफाक खर्च करेंगे इस माली साल में, जिसमें से 10,000 अरब तो सिर्फ सूद में जा रहा है कर्जों के, और हम दिफा के लिए 2,000 अरब निकाल रहे हैं और कर्जों की सूद के लिए 10,000 अरब दे रहे हैं। सर आज भी हम ये खबर देख रहे हैं कि पंजाब के मोहतसिब के इदारे ने 60 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ मोबाइल फोन्स खरीदने के लिए। हुकूमती अखराजात में कोई कमी नहीं आई है, अवाम पर टैक्सों के बोझ में बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया गया है, और जो भी पावर में आता है सर वो यही कहता है कि हाँ हाँ हम ये खर्चे कम करेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स दिखाएंगे, गाड़ियां बेची जाती हैं वजीर आजम हाउस की। लेकिन हकीकतन सर इस वक्त जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं उसमें 1 रुपए की कमी नहीं हुई है, और अवाम के अखराजात में इतने गुना इजाफा कर दिया गया कि उनको जीने का हक जैसे उनसे छीन लिया गया हो। आखिर वो दिन कब आएगा जब पावर में आके सियासतदान ब्यूरोक्रेसी को टाइट करेगा कि बस अब हजारों अरब खर्च करना बंद करो, या याशी बंद करो, ये गरीब मुल्क है, लैंड क्रूजर V8 में चलना बंद करो, छोटी गाड़ियों में चलना शुरू करो। क्यों 15-15 करोड़ की गाड़ियां 50 लाख की घड़ी हाथ के अंदर पहनकर IMF के सामने हम भीख मांगने जाते हैं? IMF वाले भी हम पे हंसते हैं कि भाई ये गरीब तो नहीं है, ये तो बड़े रईस लग रहे हैं। हम कब तक ये दोगलापन जारी रखेंगे नदीम साहब, कब तक ये मुनाफिकत जारी रखेंगे? सर जितना साहब बड़ा आपने सैर हासिल तबसरा किया, हकीकत बिल्कुल इसके ऐन मुताबिक है, और जो लोग इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं उन्हें इस बात का इदराक है कि ये हालात अल्टीमेटली एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जब हुक्मरान लोगों को ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे, जब हुक्मरान लोगों को कहेंगे जी आप अखराजात कम करें और अपने अखराजात बढ़ाएंगे, जब हुक्मरानों के हुक्मरान कोई भी हो, वो तहरीक इंसाफ से हो, किसी भी जमात से हो, मैं आपके इस मौके पर 100% कायल हूं कि सियासतदानों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि वो रोल मॉडल बने। लच्छेदार बातों से, इंतखाबी जलसों में तकारीर से गला फाड़ फाड़ कर गरीब का, हारी का, किसान का जिक्र करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हमें नजर अब ये आ रहा है कि आम आदमी चीजों को इतनी जल्दी जज कर रहा है,
इतनी जल्दी उसको फैसला करने की आसानी हो रही है। लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि जो दुबई में $11,000 की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों ने बनाई है, वो मनी ट्रेल कैसे हुई, वहां पैसा कैसे गया, वो आंसरेबल क्यों नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके एसेट्स हैं। एक 2, 2.5, 3 लाख सैलरी लेने वाला शख्स कैसे अपने बच्चों को यूएसए, यूके, कनाडा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? ये सवाल अब हर जहन में है। और आप किसी एक शख्स से पूछेंगे, वो भले बड़ी कॉमन सेंस रखता हो, कॉमन सेंस वाला बंदा बड़ी तफसील से आपको सारी बात बताएगा। ये वाकई आपने ठीक कहा कि पंजाब में जो कुछ बजट में किया गया, उसके अलावा नई गाड़ियां भी मैं सुन रहा था। पंजाब की वजीर इत्तलात को वो फरमा रही थी कि जी ये नई गाड़ियों का ऑर्डर हमने नहीं दिया, ये गवर्नमेंट में था। भाई अगर उन्होंने गलती की थी तो आप उसकी सलाह कर ले। कौन सा वो तो इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले की गलत तशरीह करके काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम ये काम सही करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे काम उल्टे हो जाते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हुआ नदीम कुरैशी साहब कि जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहा कि जब पीटीआई की पकड़ धकड़ हो रही थी और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अलहदगी का इजहार कर रहे थे, जो हालात मुल्क में हुए थे, काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे बैठे हुए, जिनके ऑर्डर से इलेक्शन हो रहे हैं, जिनके हुक्म से इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर तरीन ऑफिस इदारा है, उनको पता ही नहीं चला कि पीटीआई वाले गिरफ्तार हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ऐसा भी इस मुल्क में हो सकता है। आपको हुआ था अफसोस नदीम साहब? मैं अब क्या इजहार करूं हुजूर, आप तो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोगों के इदारे में हैं। मैं अगर कुछ अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। मैं आपसे ज्यादा कमजोर हूं सर। रखना है मुझे, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने बच्चों और फैमिली का भी मुझे ख्याल है। चूंकि यहाँ ताकतवर के लिए कानून नहीं है, मेरे पास वो सर नहीं है जो मैं किसी फुटपाथ पर जाकर सजदा कर सकूं। मैं तो बड़ा कमजोर और गरीब आदमी हूं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, कोई शख्स भी इस मुल्क के साथ कर रहा है, ये करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से मुल्क बना था। जिस शहर से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यही बानी पाकिस्तान की आखिरी आराम गाह है। उस शख्स ने अंग्रेज और हिंदू साम्राज्य से लड़कर इस निजाम के लिए ये मुल्क नहीं बनाया था कि यहाँ टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे हुए वो लोग जिन्होंने इंसाफ देना हो वो बेखबर हो, वो टीवी ना देखते हो, उन्हें किसी बात की मालूमात ही ना हो, वो क्वेश्चन उनसे कुछ किया जाए जवाब। और फिर सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि अब जब से सुप्रीम कोर्ट की नशरियात लाइव जाना शुरू हुई हैं, अब तो जो रहा सहा एक भरम था, जो इज्जत सादात थी, वो भी अब महफूज नहीं हो रही। और लोग अब इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आदमी कहते हैं अलमान अल हफीज। मैं तो ये अभी भी चाहूंगा, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। अल्लाह ने हमें बतौर मुल्क, बतौर एक वतन के दुनिया की हर नेमत से हमारी आदतें बिगड़ गई हैं नदीम साहब, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। वो ऊंट की एक टांग काटी थी तो बड़ा शोर मचा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद चारों टांगें काट दी गई उमरकोट में, कोई शोर नहीं मचा। हम भूल जाते हैं, हम ज्यादा याद नहीं रखते हैं। सर ये बताइए, इस वक्त एक बात हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जरूरी हो गई है। वही मौलाना साहब जिसके ऊपर बहुत अजीब अजीब सी बातें इमरान खान करते थे, आज फवाद चौधरी भी ये कहते हैं कि जब तक अचकजई फजलुर रहमान साहब और पीटीआई का प्रॉपर इत्तेहाद नहीं होगा, हुकूमत हमें घास नहीं डालेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इवन असद कैसर साहब ने भी यही कहा कि बहुत जल्द मुलाकात होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब से। ये उस वक्त कहा जा रहा है नदीम साहब कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अदालत के बाहर आके कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराओ, हमें ये रिजल्ट कबूल नहीं है, धांधली धांधली धांधली, और अदालत के अंदर उनके वकील मुर्तजा साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे बड़े मुतमईन है मखसूस नशिस्तों वाले केस में। तो इतना दोगलापन जेयूआई फे का ऑब्वियस जाहिर होने के बावजूद अगर पीटीआई उनसे बात करना चाह रही है तो वाजे हो जाता है कि पीटीआई के पास अब और कोई आसरा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मौलाना साहब को राजी करके अपनी ताकत में इजाफा करे और लाइफ लाइन हासिल करे। योर व्यूज ऑन इट सर? देखिए जितोई साहब, सूरत ये है कि जब एक आम पाकिस्तानी भूख से बिलबिलाएगा, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा और उसको आने वाले दिनों में भी नाउमीदी के साए नजर आएंगे, तो अल्टीमेटली सियासी जमातें भी पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। तो सियासी जमातों को अगर होश के नाखून नहीं लेती तो नताइज की जिम्मेदार भी वो खुद होंगी।
मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन मैं तो आज भी इस बात का कायल हूं कि अपने बदतरीन मुखालिफ को भी आप अगर अच्छे लफ्जों से नहीं उसे मुखातिब करेंगे तो कल कोई ऐसा वक्त जब आएगा तो आपको स्टेज पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। और ये कानून किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर मौला का कौल है कि दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला के आओ। जी हाँ, तो जब बेनजीर भुट्टो साहबा जिस दौर में थी, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, हम देखा करते थे कि उनको गैर मुस्लिम और वतन दुश्मन और औरत का वजीर आजम बनना हराम है, ये भी कहा गया था सर। हराम, और बड़ी लातादाद उस अजीम खातून पे अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, लातादाद इल्जामात उन पे लगे, उस खातून ने पेश किए, सब्र से किए। ज़ियाउल हक ने बड़ी कोशिश की थी कि जुल्फिकार भुट्टो को नॉन मुस्लिम साबित करें सर। जी हाँ, तो हम उस वक्त स्टूडेंट थे। आप बिलीव करें, मेरी 88 की मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैं आज सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त ये कहा जाता था कि जी खातून 1,24,000 अंबिया है, उनमें कोई औरत नहीं है, औरत इमामत नहीं कर सकती, औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती, औरत मतलब एक लातादाद। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया देखिए नदीम साहब के, आज भी जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड मुल्लाज हैं वो बैठ के कह देते हैं टीवी के ऊपर कि 90% औरतें जाहिल हैं। मतलब इससे ज्यादा जहालत की बात क्या होगी कि जिस दीन के अंदर मुनाफिक को मुनाफिक कहना अलाउ ना हो, दूसरों के ऐब छुपाना फर्ज हो, ऐसे में वो टीवी पर बैठ के कह दे कि 90% औरतें जाहिल हैं। हमारा सोसाइटी का सोशल डीएनए, हमारा कल्चर तबाह बर्बाद हो गया नदीम साहब। आज ही की कराची की खबर आपके सामने रखता हूं सर। मारीपुर के इलाके में एक औरत की लाश अपने 2 बच्चों की लाश के साथ मिली। बच्चों की उम्र 2 और 6 साल थी सर। तीनों को रेप करके मारा गया, कत्ल किया गया। अब यकीनन ऐसी खबरें आती हैं सामने, अंधी गोलियों की खबरें आती है कि चलते चलते मोटरसाइकिल के पीछे से किसी ने सर पे गोली मार दी, अगले की जान ले ली। अफसोस होता है हम मिन हैसुल कौम, एज ए मुआशरा, एज ए सोसाइटी किस गंदे मकाम पर आ गए हैं और हमें मालूम ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां पनप रही हैं। हम उन बुराइयों को अपनी अच्छाइयां और कामयाबियां समझ बैठे हैं। नदीम साहब देखिए, मैं गुजारिश करूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मकाम गंदा नहीं होता, या मकाम होता है या मकाम नहीं होता। हम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहे हैं। ये जो वाकया आज आपने बताया मेरी नजरों से गुजरा, मतलब एक माँ को 2 मासूम बच्चों के साथ 2 साल, मेरे मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। हम कौन से किस दीन पैरोकार है? हम उस रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है, जो जानवर को सुन्नत तरीके से ज़िबा करते हुए भी छुरी का ख्याल करते थे कि छुरी उसकी गर्दन पे तकलीफ ना दे, जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया, हिंदा जैसी खातून को माफ कर दिया, लेकिन उससे इजहार अफसोस रखा लेकिन माफ कर दिया। हम अपने ही लोगों के लिए इतने जालिम बन गए हैं। हम 20, 25, 30 हजार 50 हजार की मोटर बाइक के लिए किसी का जवान बेटा मारते हुए सोचते भी नहीं है माँ बाप की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और ये एक जगह नहीं है, पूरे मुल्क के तूल और में यही हालात है। यहाँ सूरत ये है कि क्रिमिनल्स का खौफ अब खत्म हो गया। उनको पता चल गया कि सिर्फ पैसे कमाओ, पैसे कमाकर लोगों को दो और कैदों से बाहर आ जाओ। हमारी जेलों में कोई मॉरल ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। जो एक शख्स, इनोसेंट शख्स भी अगर कभी जेल चला जाए, वो बाकायदा ट्रेंड बनकर एक क्रिमिनल बन के बाहर आता है। जतोई साहब, हमें बहुत बड़ी मॉरल चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा माशरती, हमारा मॉरल डीएनए करप्ट हो गया है। अगर हमने अभी भी इस पर आंखें बंद रखी है, ठीक है, बहुत सारे बड़े लोगों ने अपने बच्चे बाहर मुंतकिल किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह की पकड़ कहीं हो सकती है। वो ये नहीं, अल्लाह की पकड़ ये नहीं देखती। हम अल्टीमेटली मुसलमान हैं। हमारा यकीन है कि मकाफात अमल एक ऐसी हकीकत है जिसने अपनी जगह हर जगह मनवाई है। उनके साथ भी मकाफात अमल हुआ है, अफराद के साथ भी हुआ है। ये जो शुतरे बेमहार वाला माशरा हो गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इदारों ने लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करके देना है, वो तो प्रोटोकॉल्स पे लगे हुए हैं, वो तो सियासी मुखालफिन की सरकोबी पे लगे हुए हैं। मतलब पंजाब में अब ये हालात हैं कि लोग पंजाब की पुलिस के बारे में कहते हैं कि यार तुसी भाई अपना ख्याल करो, अपनी हिफाजत करो, साडा अल्लाह मालिक है। मतलब लोगों की ये सूरत हाल बन गई है। तो मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं मस्बत इसलिए सोचता हूँ कि पाकिस्तान एक ब्लेसिंग है, पाकिस्तान अल्लाह की एक रहमत है। पाकिस्तान एक फर्द नहीं, करोड़ लोगों की जद्दोजहद से वो उस वक्त यहाँ बसने वाले हों
या वहां से माइग्रेशन करने वाले, राइट सर, सबकी जद्दोजहद, सबकी तकालीफ, सबकी एक स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान बना है, इसने ठीक होना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू नदीम साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन तव्हां आखिर में सुठी ॻाल्हि कई कि हाणे चेंज थियणा। प्रोग्राम जे आख़िर में अॼु सोशल मीडिया ते छोकी खोड़ अहिड़ी वायरल वीडियोज़ ईंदियूं आहिनि जेके मां चाहींदो आहियां तव्हां सां शेयर कयां ऐं उन ते पंहिंजो तजियो बि तव्हां जे साम्हूं रखां। को रोड ब्लॉक कोन्हे, अलाह साईं असांजे हुक्मराननि खे अहिड़े हुक्मराननि सां कुझु सिखण जो सबक़ु ॾे। यकीनन वक़्तु इहो ई आहे कि जेसि ताईं असांजी हुकूमत बि पैसा कोन बचाईंदी, पंहिंजा ख़र्चा घटि कोन कंदी, सरकारी मुलाज़िमीन खे नई गाॾियूं ऐं नया फ़ोन कोन वठी ॾींदी, जेसि ताईं इहे फ़ुज़ूल ख़र्चियूं बंदि कोन थींदियूं, पाकिस्तान मुआशी तौर ते पंहिंजे पेरनि ते न बीह सघंदो। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।